नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक बार म्यूजिक यानी संगीत का टॉप 10 वाला वीडियो सीरीज। तो इस चैनल पे हम आपको 3 सीरीज करा दिए हैं, यानी प्रत्येक वीडियो में टॉप 10 में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 सीरीज यानी 30 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। और आज के ये सीरीज में आपका ये 4 सीरीज रहने वाले हैं, तो आप 31 से लेकर के और 40 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है संगीत का वो कराएंगे। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए कुछ और दे दे कि जो लोग चाहते हैं कि हम संगीत में हमारा प्रैक्टिकल सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं सारे गामा पधनी के अलावे, तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा बात को। और जो लोग प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत तरह के आप राग बंदी से एकदम पूरा गाए हैं, ताल वाल सबका आपको जानकारी है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत अलग चीज होता है और थ्योरी बहुत अलग चीज है। आप प्रैक्टिकल में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखें कि माहिर बच्चों को स्टेट ही नहीं निकल पाता है। ठीक है, टीचर बनने के उनके अंदर में वो ललक है, स्टेट नहीं क्वालिफाई हो पाते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं और जिनका प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, जीरो है, सारे गामा पधनी के हिसाब के अलावा वो जानते नहीं कि भाई राग क्या है, थाट क्या है, अलग अलग गमक कणी, बहुत सारी जो चीजें वो कुछ नहीं जानते। बड़े बड़े संगीतज्ञों का जीवनी उवनी कुछ भी नहीं जानते थे। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं थे, लेकिन वो अभ्यास कर करके नोट्स के माध्यम से वो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और कई लोग टीचर भी ऑलरेडी बन गए। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सभी चीज पॉसिबल कैसे होता है? तो पॉसिबल होता है एक अच्छा खासा थ्योरी नोट्स का, जिसको पढ़े और उसी से MCQ बन जाए, और MCQ सारे के सारे लगाने आ जाते हैं, एग्जाम उनसे निकल जाता है, चाहे उनको कुछ गाने बजाने आए या ना आए। और जो लोग जानते हैं गाने बजाने आते हैं उनके लिए और बढ़िया चीज है। ठीक है, और जल्दी आप थ्योरी भी समझ पाइएगा। तो थ्योरी और प्लस MCQ जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला होता है, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए 500 से 1000 के आसपास में सभी टॉपिक वाइज आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं। और थ्योरी तो केवल आपको थ्योरी लेना है जिसमें सभी एकदम नोट्स रहेंगे, तो उसका जो फी है वो आपको 100 रुपीज है। और MCQ का लीजिएगा तो ये आपको 99 रुपीज यानी 99 रुपये लगेंगे। ठीक है, अगर दोनों लीजिएगा तो 199 के अंदर में आपको जो है वो कंप्लीट म्यूजिक का पूरा सेटअप, समझ रहे बात ना, यानी किसी भी आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, 12th में बैठिए, एस्टेट में बैठिए, BPSC में बैठिए, कहीं भी बैठिए, आप UPTGT बैठिए, कहीं भी बैठिएगा, आपसे संगीत के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये नहीं करे 100 में से 2, 4, 10 प्रश्न ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता कहां से प्रश्न बना है, लेकिन आप मान के चलिए कि 75-80% आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। और प्लस जो भी गाइडेंस होगा वो गाइडेंस भी आपको मिलेगा। इसके लिए मेरा एक नंबर नोट कर सकते हैं, 8825376551। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, इस पे अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आपका आज समय काफी हम ले लिए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे आपसे। ठीक है, और ये रहा आज के टॉप 10 का इंपॉर्टेंट वाला का 31 नंबर, यानी आज का पहला प्रश्न। औडव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? 5, 6, 8 या फिर 7? सब लोग जानते हैं औडव जाति के जो राग हैं उसमें कितने होते हैं भाई स्वर? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। और औडव में 5, साडव में 6 और संपूर्ण में 7। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है, राग में कुल कितनी जातियां होती है? बताइए, राग में कुल कितनी जातियां होती है? 9, 8 और 10 या फिर आपके 6? तो राग में कुल जातियां की बात कर लेंगे। ऐसे राग मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 ही होते हैं, औडव, साडव, संपूर्ण। और फिर सबसे जो है वो औडव से 3 बनते हैं, साडव से भी 3 बनेंगे, और संपूर्ण से औडव, 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 साडव, औडव, संपूर्ण, ऐसे करके साडव, 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 औडव, साडव, संपूर्ण, ऐसे कर करके आपके आप पढ़े होंगे। और थ्योरी में वो सारी कुछ आपको मिल जाए। जितने भी आप कहीं भी MCQ कितना भी लगा रहे हैं, वो सबका निचोड़ आपको थ्योरी मिल जाएगा हैंड राइटिंग में। और उसमें हम जो आपको नोट्स बना रहे हैं, बना दिए हैं कंप्लीट, A4 साइज में बनाए हैं, हाथ से एकदम लिख करके और अलग अलग कलर ये वो क्लासिफाई करके, ताकि आप प्रिंट निकलवाने जाइएगा। कई लोग आपको नोट्स देंगे तो एक पेज आप निकलवा रहे हैं, आपको तो जो फोटोकॉपी करने वाले हैं, जीरोक्स करने वाले, वो एक पेज का आपसे दाम ले लेते हैं।
और टीचर आपको नोट्स कैसे देते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन है इस तरह से और इतना खाली है। कहीं में पता चला कि ऐसे 2-3 क्वेश्चन आया और ढेर खाली है, नहीं, आपको कंप्लीट यहाँ से यहाँ जैसे आपका नोट्स तैयार होता है ना, वैसे आप इसको बुकलेट फॉर्म में निकलवा सकते हैं। ठीक है, किताब की तरह हो जाएगा, आराम उसको से पढ़ सकते हैं, आंख वाँख कोई दर्द करने की जरूरत नहीं। खैर यहाँ देखेंगे तो राग के मुख्य जातियां 3 होते हैं और 3 से 3 और बनते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं 9। तो इस तरह से 32 का ए उत्तर एकदम आपके सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने 33 नंबर प्रश्न यानी 33 नंबर सवाल। तार सप्तक में स्वर पर, ठीक है, अब डॉट दिया हुआ है। अब ये डॉट देखेंगे का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, अब ये सप्तक ध्यान सुनेंगे, 3 जो सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो इसमें तार सप्तक की बात है और यहाँ जो डॉट होगा वो कहाँ होता है, स्वर के ऊपर, स्वर के नीचे, स्वर के आगे या फिर स्वर के पीछे। तो सब लोग जानते हैं कि तार सप्तक में जो स्वर के ऊपर डॉट दिए जाते हैं, जैसे सा हो गया, रे हो गया, तो ये ऊपर की ओर डॉट होते हैं जो तार सप्तक को इंगित करता है। ठीक है, मध्य वाला में जो होता है उसमें कहीं भी ऊपर नीचे डॉट देने की जरूरत नहीं है, सा है, रे है, कोई नहीं। अगर यही हम अगर नीचे की ओर लगा देंगे, सा है ऐसे कर देंगे तो नीचे की ओर हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा आपका मंद्र। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने हैं, जो जानते हैं एक बार रिपीट करा दे रहे, आपको और बढ़िया से ध्यान रहे। ठीक है, और जो जानते हैं तो आप इसको भगा करके आराम से भी देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, षड्ज ग्राम की श्रुति व्यवस्था क्या है। आप पढ़े होंगे षड्ज ग्राम की श्रुति व्यवस्था, मध्यम ग्राम की श्रुति व्यवस्था, और कई लोग और ज्यादा डीप पढ़ते हैं तो गांधार के भी पढ़ लेते हैं क्योंकि गांधार ग्राम का भी उल्लेख किसी ने किया है, किसी ने नहीं भी किया है। भरत ने तो बस 2 ही ग्राम के उल्लेख किए थे, एक षड्ज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। बताइए इसमें से कौन सही होगा। 4 3 2 डायरेक्ट हम इसमें आपको सही जवाब बता दें। षड्ज ग्राम की जो श्रुति व्यवस्था है वो है आपके 4 3 2 4 4 3 2। ठीक है, सेम आपका मध्यम ग्राम में भी है 4 3 2 और 4, केवल यही फर्क है, एक श्रुति इधर आगे पीछे हो जाता है, माँ और पा के पढ़े होंगे प्रमाण श्रुति के बारे में तो आपको जानकारी हो। ठीक है, तो ये 3 आ जाता है पहले और 4 चल जाता है बाद में, और फिर जो 2 है वो 2 ही रह जाएगा। ये मध्यम ग्राम का हो गया और ये क्या हो गया, तो षड्ज ग्राम के। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ए क्या है, 4 3 2 4 4 3 2, यानी ए उत्तर एकदम आपके राइट है। ठीक है, तो 34 के ए उत्तर सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ में, फटाफट से देखें। किसी को ट्रेन व्रेन का हॉर्न से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो माफी चाहेंगे। ठीक है, बोया वाला माइक से शूट करें तो बोया वाला माइक से रिकॉर्डिंग करते समय बहुत ज्यादा बाहर का साउंड जो है वो कैच कर लेता है, इससे आपको शायद प्रॉब्लम हो रहा है। यहां देखते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 5 3 या फिर 6। बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सब लोग जानते हैं स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अचल स्वर कहो या फिर चल स्वर कहते हैं, या फिर आप शुद्ध कहे या फिर विकृत, दोनों में ही आपके 2 होते हैं। तो 35 के ए उत्तर एकदम आपके राइट है। अब 5 प्रश्न और है, फटाफट से देखेंगे। धीरे धीरे सीरीज जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आपका प्रश्न जो होगा वो भी डिफिकल्ट होते जाएगा। तो जो बहुत पढ़ रखे हैं उनको हल्के लग रहे होंगे तो घबराना नहीं है, कुछ समय बाद भारी प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। ग्राम कितने प्रकार के होते हैं, 5 3 7 या फिर 2। फटाफट से बताएंगे ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए भरत ने भले ही ग्राम 2 प्रकार के ग्रामों का उल्लेख किया है, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम, लेकिन ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, एक गांधार ग्राम भी होते हैं। तो बी उत्तर यहाँ पे आपके एकदम सही है। ठीक है, 36 का बी यानी 3 होंगे। अगले सवाल के तरफ बात करते हैं। तो अगला सवाल है श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया। ठीक है, सबसे पहले श्रुतियों के नाम और उनकी जातियों का वर्णन किसने कहा, फटाफट से बताएंगे कि कौन कहे हैं श्रुतियों के नाम। बताइए भरत ने या फिर आपके मतंग ने, नान्य भूपाल ने या फिर आपके सारंगदेव ने।
फटाफट से बताएंगे कि कौन से उत्तर यहाँ पे सही होंगे। ठीक है, तो श्रुतियों के नाम, उनकी जातियों का जो उल्लेख है सबसे पहले आपके नान्य भूपाल ने किए हैं, तो सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो अगला सवाल है 38 नंबर सवाल, बताएंगे पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? लिटिल टोन, स्केल, माइक्रोटोन या फिर आपका टोन? फिर से बोल दे एक बार, पश्चात संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? लिटिल टोन, स्केल, माइक्रोटोन या फिर टोन? ठीक है, चलिए तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका माइक्रोटोन। ठीक है, जिन लोग को हल्का लग रहा है उनको एक सवाल देते हैं, कमेंट बॉक्स में करेंगे आप। ठीक है, कि आप सब जानते हो कि सितार के जो आविष्कारक है वो है अमीर खुसरो। ठीक है, और आप ये कमेंट में छापिए यदि जानते हैं कि सितार के आविष्कार अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र के आधार पर किए। जानकारी के लिए बता दें, वो जो वाद्य यंत्र है वो वेस्टर्न यानी पश्चिमी संगीत का वाद्य यंत्र है, उसके आधार पर ही अमीर खुसरो ने भारत में सितार के आविष्कार किए। ठीक है, उस वाद्य यंत्र का नाम बताइए जो पश्चिमी वाद्य यंत्र है। ठीक है, उसके आधार पर अमीर खुसरो ने क्या बनाया भाई? सितार बनाया। चलिए बाकी आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो एकदम जीरो है आराम से देखते जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न लगा लीजिएगा, धीरे धीरे सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से माना गया है? बताइए, भारतीय संगीत में बहुत ज्यादा हॉर्न आ रहा है, आप भी चलिए मैनेज करिए किस तरह से। एक क्वेश्चन और है, भारतीय संगीत में षड्ज का संबंध किस रंग से है? सफेद से, हरा से, लाल से या फिर पीला से? तो यहाँ पे आपका षड्ज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे षड्ज का संबंध आपका सफेद नहीं होगा, उसके उल्टा मोटा मोटी आप लाल याद रखेंगे। किससे हो जाएगा? लाल का। बाकी अगर सुनहरी रंग की बात करेंगे तो आपका गांधार हो जाएगा, वो भी कई बार पूछा गया है तो उसको भी ध्यान रखेंगे। अगर सुनहरी रंग कहेगा तो गंधार, और षड्ज यानी सा के अगर कलर की बात किया जाए तो लाल होगा। ठीक है, तो ये 39 के सी उत्तर बाबू सही है। अगले सवाल की तरफ बात करें, चलिए ये आ ही गया आपका उसी टाइप का प्रश्न। सुनहरी रंग किस प्रकार किससे संबंधित है? सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है? गंधार से, पंचम से, धैवत से या फिर ऋषभ यानी रे से? तो आप जान रहे हो सुनहरी रंग किससे हो जाएंगे, तो सॉरी अभी तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, गंधार से, यानी ए उत्तर सही। तो ये हम आपके संगीत के काफी बेहद महत्वपूर्ण 10 प्रश्न कराए। आने वाली सीरीज में धीरे धीरे प्रश्न का लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप आराम से सीरीज को जुड़े रहे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। और सीरीज में जैसे ही वीडियो डलाता है प्लेलिस्ट आप देखा करिए, प्लेलिस्ट में लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आप लगाएंगे। जिनको क्वेश्चन आगे नहीं बन रहे हैं कृपया करके वो पीछे के लेवल से देखें, पार्ट 1 से देखें, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।